हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेरियस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या हैं, ओके, एंड इनके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान हैं। ठीक है। तो पहली बात, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सेटअप अंडर विच अ सोसाइटी रन्स। ओके। तो ब्रॉडली तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं हमारे। मैं कह सकता हूँ ये कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, एंड एक होता है मिक्स्ड। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स की जरूरत क्या होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, ओके, इससे पहले एक चीज समझते हैं हम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम, क्या चीज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स, जब भी हम स्टडी करते हैं उसमें क्या है कि वांट्स लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, और उनको कैसे हम यूज करें रिसोर्सेज को वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इससे जो क्वेश्चंस राइज होते हैं वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं। और जो डिफरेंट टाइप के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, ये हेल्प करते हैं हमें ये डिसाइड करने में कि ये जो इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कैसे आंसर होंगे। ठीक है। तो थोड़ी देर अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हटके हम वापस आ जाते हैं अपना टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स में। तो पहले अगर एक एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहें अगर हम, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट का क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। सोशलिस्ट, एक्चुअली ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो परफेक्ट सोशलिस्ट हो, बट क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ चाइना, एंड मिक्स्ड में इंडिया। ओके। नाउ अब समझते हैं कि ये होते क्या क्या है। तो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है, ओके, कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो सबसे सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन प्राइवेट हैंड्स। ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो चीज है ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है, या प्लानिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं इसको, प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है। इसको मैं ए बोलता हूँ, यहाँ पे ये बी बोलता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट के हाथ में भी है, गवर्नमेंट के हाथ में भी है, और तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है मेरा, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी मैं बनाता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, वो सब कुछ यहाँ पे कैपिटलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस और नॉर्मल डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी होता है। ठीक है। वेरे सोशलिस्ट में पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। और मिक्स्ड में दोनों ही होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइवेट भी के हाथों में भी होते हैं, गवर्नमेंट के हाथों में भी होते हैं। तो लाइक अगर मैं बोलूँ इन इंडिया, इंडिया में अ, हमारे पास टाटा भी है, बिरला भी है, एंड देन पीएसयूज भी हैं। पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों सिस्टम्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके मेरिट्स की। मेरिट्स क्या होंगे मेरे कैपिटलिस्ट सिस्टम के? तो सबसे पहले तो मैं कहूँ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है। और अगर मैं साथ के साथ यहाँ पे डीमेरिट्स भी लिखना चाहता हूँ, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होगा, जिसके मन में जो चाहे वो काम कर सकता है।
यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम टू कंज्यूमर भी है, क्योंकि कंज्यूमर को जो पसंद आता है वो वही चूज करता है, वही बाय करता है। बट यहाँ पे नो फ्रीडम टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को वही खरीदना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, तो लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं, और इंडिया में हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, जब जो टेलीकम्युनिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थी, सिर्फ लैंडलाइंस थे, तो कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं थी कि कोई और हम सर्विस ले सकें। बट आज की डेट में जहाँ पे एयरटेल है, रिलायंस है, एयरसेल है, वोडाफोन है, कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो क्या चूज करेगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है। ओके, और रादर एक्चुअली ये डीमेरिट में आना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। यहाँ जो काम होता है वो प्रॉफिट मोटिव में होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए ही काम करती है कैपिटल एंटरप्राइजेस, वेयर एज यहाँ पे मोटिव वेलफेयर ज्यादा है। ठीक है, अब नाउ कैसे ये अच्छा है, प्रॉफिट मोटिव होना एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव की वजह से जो वेस्टेज ऑफ, मैंने कह सकता हूँ रिसोर्सेज है, वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई होता है, कंपटीशन हाई होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी हाई होती है, एफिशिएंसी हाई होती है। और वहीं यहाँ पे लो एफिशिएंसी से काम करते हैं लोग। क्लासिक एग्जांपल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, अगर हम देखें वहाँ लोग काम नहीं करते बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, देन डिमेरिट्स में क्या है, एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर एक तरफ टाटा बिरला रिलायंस है तो दूसरी तरफ कॉमन मैन है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होगी, यहाँ पे लेसर इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, एंड देन अगेन जो मिक्स्ड वाला है, इसमें हम पूरे में ए प्लस बी कर सकते हैं, एंड इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो मिक्स्ड होकर आएंगे। कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, बट हम किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं ये डिपेंड करता है उस सोसाइटी में या उस इकोनॉमिक सिस्टम में जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। और ये अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो कैसे ये इकोनॉमिक सिस्टम्स सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट की बात करूं, तो कैपिटलिस्ट में क्योंकि प्रॉफिट मोटिव काम करता है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस अपने आप सॉल्व हो जाता है, जहां पे प्रॉफिट होगा वहां हम उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड करेगा अगेन मेरे प्रॉफिट मोटिव को, कैसे मेरे सिस्टम्स मेरे को हेल्प करते हैं, तो अगेन प्रॉफिट मोटिव। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी मेरा प्रॉफिट मोटिव ही आता है कि जो मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है या जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है मैं उसके लिए प्रोड्यूस करूंगा। यहीं अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं, तो सोशलिस्ट में ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वेलफेयर जो है वो फैक्टर होता है डिसाइडिंग कि किस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा है या सोशलिस्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा है, दोनों ही सिस्टम्स के अपने फायदे या नुकसान होते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।